अगेन मैं डिस्कस करूँगा मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे, जो मैंने बताया था, जो लास्ट जो वीक में मैंने डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे जिसमें प्लांट इंट्रोडक्शन, एक्लिमेटाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो है इसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के जो है अच्छी इंप्रूव वैरायटी ले करते हैं, जिसमें कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आपका प्लांट इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ, और ये इसके अलावा मैं और डिस्कस कर चुका हूँ, एक्लिमेटाइजेशन डिस्कस कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम प्लांट को डोमेस्टिकेट करते हैं और किस प्रकार से। अब जो थर्ड टॉपिक आता है वो है, थर्ड जो टॉपिक आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट मेथड का, थर्ड जो पार्ट है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग की अगर हम जिस बात करें तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो मतलब होता है सडन हेरिटेबल चेंज इन द characteristic of an organism is called mutation. Function of the mutation with aid of the mutagens is called mutagenesis. तो जो म्यूटेशन होता है जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, ये कई बार क्या होता है कि पौधों में ये जो है हो जाता है या किया जाता है। इसके साथ साथ जो है हम जो है ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो कभी कभी ये जो सडन हेरिटेबल चेंजेज हो जाते हैं ये परमानेंट हो जाते हैं, और इससे परमानेंट होने से क्या होता है, माना क्रॉप में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस डन बाय आइदर ह्यूमन और नेचर। तो ये जो हम इसके लिए जो हम अगर हम बात करें, अगर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट उससे करते हैं, एक ये जो है म्यूटेशन से करते हैं, जिसके लिए हम जो है ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं। यूटिलाइजिंग वेरिएशन क्रिएटेड थ्रू mutagenesis is called mutation breeding. In this method, gamma rays and X rays are most commonly physical mutagenesis, while ethyl methane sulfonate or ethyl imine (EI) and sodium azide are the most commonly used chemical mutagens. ये जो हम देखते हैं, तो ये इनसे जो वो करते हैं, जो प्लांट के जीन्स को जो रेडिएट करते हैं डिफरेंट, चाहे वो गामा रेज हो या एक्स रेज हो या केमिकल से है, जैसे ये जो म्यूटेजेंस हैं, जैसे वो ईएमएस है, ईआई है और कोल्चिसिन है। इनसे हम जो है डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करते हैं ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। और मोर देन जो अगर हम देखते हैं तो मोर देन 300 वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द म्यूटेजेनेसिस इन वेरियस कंट्रीज। इन इंडिया नंबर ऑफ वैरायटी हैव बीन डेवलप्ड बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें जो है BGM 401, ये जो है वो चिकपी जिसको हम कहते हैं, जो अरहर है, चिकपी हंस जो मटर की वैरायटी है, JRO जो जूट की वैरायटी है, और सरबती सोनरा ये गेहूँ की वैरायटी है, और जगन्नाथ ये राइस की वैरायटी है, और CO 8152 ये शुगर केन की वैरायटी है। ये सब जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग से ही डेवलप हुई है। और इनका फ़ायदा क्या हो कि इनकी ईल्ड बढ़ी है, इनमें डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ी है, और इनमें जो है जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हुआ है, और इनका जो है जो प्रोडक्शन का वो है वो जो है जो कमियां और इनमें थी, इन प्रोडक्शन में थी, वो बढ़ी है। तो इससे जो है कई बार जो है ह्यूमन बींग्स या साइंटिफिक या आर्टिफिशियली इसको जो है किया जाता है, और इससे जो है अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब एक म्यूटेशंस के कई पैटर्न्स हैं जो हमारे ICR है या IERI है, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है इन पे ट्रायल करते रहते हैं, और इससे जो इनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसका जो है फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा जो है किसानों को होता है, और किसान जो इससे अच्छे लाभ लेते हैं। तो ये जो है हमारे लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होता है जब हम किसी प्लांट में जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग कराते हैं। और म्यूटेशन ब्रीडिंग करने से हमें जो हमारे जो एक्सपेक्टेड जो डिज़ायरेबल जो रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। और ऐसी कई वैराइटीज़ जो है डेवलप की गई है वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मोर देन 300 वैराइटीज़ हैव बीन डेवलप्ड, ये जो है डेवलप हुई है। अब है पॉलीप्लॉइडी, ये जो है एक और मेथड है पॉलीप्लॉइडी का। इसमें जो है हम
क्या कहते हैं हम, जो है इसमें जो है जो हमारा ये क्रोमोसोमल लेवल पे होता है, और क्रोमोसोमल को जो है उसको जो है या तो उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं, और उस घटाने बढ़ाने से इसका जो है क्या होता है, इसके जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, और हमें डिजायरेबल जो हमारे जो ईल्ड है या कैरेक्टर्स हैं हमें जो चाहिए, चाहे वो फ्रूट के केस में हो या चाहे प्रोडक्शन के केस में हो या वेजिटेबल के केस में हो, बढ़ जाते हैं। और बढ़ने से जो है क्या होता है, हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स, डिजायरेबल हमारी जो डिमांड होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें मिल जाती है। ये जो है अगर आप चाहो तो देते हैं, एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल हैविंग मोर देन 2 बेसिक मोनोप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। ये जो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और प्लॉइड्स का मतलब होता है फॉर्म या फोल्ड। पॉलीप्लॉइड्स का मतलब प्लॉइड्स का मतलब होता है जो कि हम क्रोमोसोमल लेवल की बात करते हैं, या ऑइड्स जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ऑइड्स का मतलब है फॉर्म। तो ये जो है हम पॉलीप्लॉइड्स जो हम क्रोमोसोमल लेवल पे करते हैं, एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इज 2 टाइप ऑफ, एक तो होता है ऑटोप्लॉइडी और एक होता है एलोप्लॉइडी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, polyploidy which originate multiplication of the chromosome and a single species are known as the autoploids, or autoploids, and such situation is called alloploids. Autoploids are generally larger in size, have large cells and stomata, pollen grains and seeds. जो ऑटोप्लॉइडी होती है वो अपने आप में ही होती है, और एलोप्लॉइडी के लिए हम लोग बाहर के क्रोमोसोम को हम लेते हैं, और उस एलोप्लॉइडी के में जो है हम जो क्रोमोसोमल लेवल बाहर से जो हम लेते हैं उसको हम एलोप्लॉइडी कहते हैं। इसको भी इसका भी अलग चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे हम, है ना। और जो हमारे जो है जो पॉलीप्लॉइडी विच ऑरिजिनेट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ ए सिंगल स्पीसीज आर नॉन एज ऑटोप्लॉइडी। मतलब एक सिंगल स्पीसीज के एक ही स्पीसीज में यदि हम क्रोमोसोमल लेवल को चेंज करते हैं तो वो ऑटो मीन्स अपने आप में, या ऑटो मीन्स सेम वैरायटी में, और एलो जो है एलो में, और एलोप्लॉइडी जो है हम होते हैं जनरली लार्जर। एलोप्लॉइडी हम बात करते हैं तो एलोप्लॉइडी मीन अदर्स के साथ जो है हम जो है जब हम क्रोमोसोम का एब्रिवेशन या क्रोमोसोम को या डिलीशन या एडिशन करते हैं तो हम एलोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। और ये जो हम डिस्कस करते हैं सम अवर क्रॉप्स ऑफ ऑटोप्लॉइड्स, जिसमें कि हमारे जो एग्जांपल्स हैं पोटैटो, कॉफ़ी, स्वीट पोटैटो, ग्राउंड नट, अल्फाल्फा, बनाना एट्सेट्रा। Aetoploidy are all produced spontaneously by gamma irradiation टिश्यू कल्चर विथ ट्रीटमेंट ऑफ द केमिकल लाइक कॉल्चिसिन। जो ये कॉल्चिसिन जो है ये केमिकल होता है, और ये जो है इसको हम कई बार, इससे हम जो है कई बार क्रोमोसोम लेवल को चेंज कर सकते हैं बाय द कॉल्चिसिन। ए पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म विच ऑरिजिनेट बाय कंबाइनिंग complete chromosome sets from the 2-3 species known as alloploidy, and condition is known as alloploidy. Some important natural alloploidy crops are wheat, cotton, tobacco, mustard, etc. ये जो हमारी कुछ स्पीसीज हैं जो कि हम डेवलप की हमने किससे, इस ये ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी के मेथड से, या जिसको हम पॉलीप्लॉइडी मेथड से कहते हैं। अब इसके बाद आता है जो एक और मेथड है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम लोग जो है क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्टेबल कल्चर मीडियम, चाहे वो इन विट्रो हो या इन विट्रो कॉल्ड टिश्यू कल्चर। अब ये जो इन विट्रो वर्ड होता है, ये इन विट्रो का मतलब होता है कि हम लेबोरेटरी लेवल पे जो है हम जब हम किसी प्लांट को लाते हैं और उस प्लांट को हम जो है साइंटिफिक मेथड से ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद जो है उसके जो हमें जो डिज़ायरेबल जो ईल्ड है या जो कैरेक्टर हमें मिल जाते हैं, इसे हम उससे ठीक करते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो ये जो मेथड्स हैं वो उनमें किए जाते हैं जहाँ की हमारे पास माना रूट में प्रॉब्लम है, या सूट में या सीड में प्रॉब्लम है, या कहीं है, या कई पौधों के जो है सीड बनने में बहुत टाइम लगता है, या कई पौधों के जो है सीड सक्सेसफुली ग्रोन नहीं होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आलू का जो ट्यूबर होता है वो जो है उसका सीड नहीं होता है, परंतु उससे जो हम
आलू में कई बार जो है सीड माउंट डिजीज लग जाती है या आलू के ट्यूबर में डिजीज होती है, तो हम उसे स्टेम से या किसी पार्ट के टिश्यू से हम उसको सक्सेसफुली ग्रोन कर सकते हैं। और उसका टिश्यू कल्चर के जो फ़ायदे हैं वो ये है कि हम जो है टिश्यू कल्चर से शेप, साइज, कलर और वो जो सिंक्रोनाइज एक ही टाइम पे सब उनका जो है पकना, एक ही टाइम पे जो है उसका एक ही टाइम पे जो है उनका जो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये एक टिश्यू कल्चर के फ़ायदे हैं। टिश्यू कल्चर को जो हम डिस्कस करते हैं कि टिश्यू कल्चर इट इज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। ये बहुत ही ज़्यादा मेथड है उसके लिए प्लांट के अच्छे उसके लिए रिजल्ट को ईल्ड करने के लिए इन सेवरल यूजफुल एप्लीकेशन, क्रॉप इंप्रूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेप्लॉइड्स, एम्ब्रियो रेस्क्यू, जनरेशन ऑफ वेरिएबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस, सिलेक्शन फॉर सैलिनिटी एंड मेटल टॉक्सिसिटी रेसिस्टेंस, सिलेक्शन फॉर ड्राउट रेसिस्टेंस, माइक्रो प्रोपगेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, सोमेटिक हाइब्रिड एटसेट्रा। तो ये जो है हम टिश्यू कल्चर ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड है आजकल। हमने किसी पोर्शन को लेना है जो पोर्शन हमारे पास डिजीज़ फ्री पोर्शन हो, जिसमें कि हमें वही पोर्शन लेना होता है टिश्यू कल्चर में, वही पार्ट लेना होता है जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस होने की उम्मीद होती है। और वो पोर्शन लेना है जहाँ डिजीज़ नहीं होती है, चाहे वो टिश्यू हो, लीफ हो, क्योंकि टिश्यू कल्चर किसी भी पार्ट से होता है, चाहे वो एम्ब्रियो से है, न्यूक्लियस से है, न्यूसेलस से है, और वो आपका माइक्रो प्रोपगेशन भी इसी में किया जाता है। तो हम वो पार्ट लेते हैं जिस पार्ट में कि डिजीज़ की कम संभावनाएं होती है, और हम उसको हम जो लैबोरेटरी अपने इन विट्रो कल्टिवेशन करते हैं। इन विट्रो का मतलब मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि हम लैब लेवल पे हम उसको डेवलप करते हैं और उसके बाद जो है हम उसको फील्ड में लगाते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा है और इसको हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो है ये अगर आप देखें तो ये इसकी फ़ोटोग्राफ है, और ये फ़ोटोग्राफ जो है आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो है छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे हमारे पास जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जब हम किसी फील्ड में लगाते हैं तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, माना हमें आलू के जो है वो करने हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा अमाउंट उसके लिए चाहिए होता है। परंतु यदि हम टिश्यू कल्चर से करते हैं उसमें हमें छोटे छोटे टुकड़े एक ही प्लांट से हम हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो यही जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है। और ये जो है नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम जीन्स लेवल पे हम लोग जो है काम करते हैं, और उसको जो कट, कॉपी एंड पेस्ट जो हम करते हैं वो जो है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोसिस से, या हमारे पास कटर्स होते हैं जो जीन्स हमारे लिए जो है वो नहीं होता है, जो जीन्स हमारे हमारे मतलब का नहीं है, जो हमें प्रॉब्लम करता है, या जो फैक्टर जो हमें प्रॉब्लम करता है उसको हम हटा देते हैं, उसकी जगह हम दूसरे को जो है एडिशन करते हैं। डिलीशन और एडिशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द आइसोलेशन, इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो है जीन्स को हम जो है किसी जो क्रोमोसोमल लेवल पे हम उसको जो है जीन्स को हम लाते हैं और उसको जो है कट, कॉपी और पेस्ट करके उसको जो है उसको और अच्छा बनाते हैं, चाहे वो प्लांट के केस में चाहे एनिमल के केस में। यहाँ तक कि अब तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन के केस में भी की जा रही है कि हमें जो है अगर किसी में ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम है, या किसी में कलर की प्रॉब्लम है, फेयरनेस की है, कई डिजीज़ हैं जो पेरेंटल डिजीज होती हैं, अगर हम उसको जेनेटिक लेवल पे हम उसको जीन काउंसलिंग करके जो है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ही अप्लाई की जाती है। और इसमें जो है यही फ़ायदा होता है कि हमें वो जो नई वैरायटी जो बनेगी वो परमानेंटली जो है उसमें वो जो कैरेक्टर्स है, जिस कैरेक्टर के कारण हमको जो है अच्छी ईल्ड नहीं मिलती, अच्छी प्रॉब्लम होती है, वो सब रिमूव हो जाती है। और रिमूव होने के बाद हम जो है वो एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम जो है कट उस फैक्टर को, उस जीन्स को हटा के उसकी जगह पे नया लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं PA पापा, अगर हम पापा हमारे पास सीधे सिंपल से जो है हमारे पास हमारी इमेज बन जाती है कि पापा मीन्स हमारा फादर। पर अगर हम उसके ही आगे जो हम पापा के आगे हम जो है आई लगा दें तो सीधे सीधे जो इमेज कहाँ चली जाती है। तो ऐसे ही वही पापा जो है पापी बन जाता है। तो वही जो है आई लगने से जो है सीधे उसके जो है कैरेक्टर्स
कहाँ के कहाँ चले गए। ऐसे हम उसके आगे हम आई ना लगा दें, सिर्फ PAP लिखें तो पाप हो जाता है। उससे भी जो है क्या जो है उस जो जो वर्ड्स हैं उनके वर्ड्स जो हमारे जो है सीधे सीधे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, पापा, पापी, पाप, और उसके आगे हम अगर जो है फिर जो है यू लगा दें तो वो पप्पू बन जाता है। और पप्पू बनने से फिर हम सीधे हमारी इमेज किसी छोटे बच्चे पे या किसी इनोसेंट बच्चे पे हमारी इमेज बन जाती है। तो ये वर्ड के कारण जो है उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। इसी प्रकार से जो डिलीशन और एडिशन में होता है कि हम जो है वर्ड के कारण हम जो है उस फैक्टर को हटाने से जो है उसके कैरेक्टर्स चेंज आते हैं। कैरेक्टर्स चेंज होने से हमें जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। ये जो है ये हमारे पास, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये किस प्रकार से जो ये जीन्स को डिलीशन और एडिशन करके जो है वो बना रहे हैं। ये जो है डिजायरेबल कैरेक्टर अगर हम हटा रहे हैं तो इसमें हम जो है ये जो है ये अगर आप देखें तो ये जो है मार्कर जीन है और ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। हम जो है इसको जो है जो हमारे पास आजकल हमारे पास कई जो है वैरायटीज़ हैं इसकी कहानी अच्छी हुई है। जो BT कॉटन या BT ब्रिंजल की हम बात करते हैं तो जो BT कॉटन है, BT ब्रिंजल है, ये जेनेटिक लेवल पे ही जो है यूज़ किया जाता है और इसी से जो है हमारी अच्छी वैरायटी डेवलप होती है। आप देख लीजिए जो है अगर हम देखते हैं तो ये जो है बैक्टीरियल DNA के माध्यम से इसको इंसर्ट करते हैं और उसके साथ जो है उसके कैरेक्टर चले जाते हैं और कैरेक्टर चले जाने के बाद उनको जो है एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट वो मिल जाता है। तो ये जो है कुछ हमारे पास इट इज़ प्रोवाइड इट प्रोवाइड एन exciting tool to improve specific traits of inbreeds. Provide a transgene is available for this purpose. Suitable version of the gene, ये जो Bacillus जिसको हम BT कहते हैं, Bacillus thuringiensis has been transferred in maize inbreeds and insect resistant commercial hybrids have been populated using such inbreeds. Similarly, many transgene have been shown in the generate resistance fungal disease etc. ये जो हमारे पास बर्कुलर चिटिनेज एंड 1 beta 1 glucanase groundnut स्टिलवीन synthesis is etc. तो ये जो है हमारे पास जो है हमें कई ऐसे ये जो BT कॉटन है या BT ब्रिंजल्स है, ये जो है अच्छी वैरायटी जो है चाहे वो मेज में है या कहीं या जैसे हम जो हमारे पास कहीं जो है फंजाई है उनको हम जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। और जो जीन्स हम बाहर से लाते हैं उन जीन्स को हम ट्रांसजीन कहते हैं और जो नया प्लांट बना था उसे हम ट्रांसजीनिक प्लांट कहते हैं या ट्रांसजेनिक जो प्रोपेगल्स हैं ट्रांसजेनिक। तो ये जो है हमारा फ़ायदा होता है। आप देख लीजिए ये ट्रांसजीन जो है ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस है ये जो है ये गेहूं में बीमारी पैदा करता था, परंतु इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस का आजकल यूज़ जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम क्रॉप एक बैक्टीरिया है क्रॉप एग्रोबैक्टीरियम और ये जो है क्या करता है एक प्लांट से जो अच्छा प्लांट है उससे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करके दूसरे प्लांट को इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उस रिजल्ट मिलने से हमें एक्सपेक्टेड जो आशातीत परिणाम है वो देख लीजिए। ये अगर हम देखते हैं ये पौधा है, ये ट्रांसजेनिक पौधा है। अब हम इसके जो है पोलन ग्रेन्स इसमें जो है नॉन ट्रांसजेनिक में लाते हैं और ये जो है जो अगर हम ये देखें तो ये जो है किस प्रकार से जो है जो हम आपस में जो है जेनेटिक लेवल पे बिना ब्रीडिंग के बिना उसके हम अब हमारे पास ये जो पौधा है ये प्रेफर्ड द कल्टीवर्स विद द डिजायरेबल जीन रिलीज और कॉमर्शलाइज। अब इनमें जो है ये जो प्लांट्स था इसको हमने जो है इसको ट्रांसफ़र किया और ये जो वैरायटी है ये जो नई वैरायटी जो हमारे पास नहीं ये जो है ट्रांसजेनिक मिली है और ये ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे वैसे। और ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो है बहुत ही सक्सेसफुल होता है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं तो हम यहाँ पे उनकी उस पहलू को नहीं देखेंगे, हम तो यहाँ पे सिर्फ उस पहलू देखेंगे जो हमारे रिजल्ट्स के मतलब के होते हैं जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो ये मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। और आज में ये जो मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और
इसके जो है सेपरेट वाइज मैं अपने क्लास लूँगा, एक दिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की अलग से क्लास होगी, क्योंकि ये यहाँ पे तो सिर्फ मैंने आज आपको जो जो हमारे पास 5 जो मेथड्स है उसके जेनेटिक इंजीनियरिंग सॉरी प्लांट इम्प्रूवमेंट के, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के, वो मैंने डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा ब्रीफली इसको जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये जो है हमारा जो मेथड्स थे, 5 मेथड्स है, चाहे वो प्लांट इंट्रोडक्शन हो, एक्लिमेटाइजेशन हो, म्यूटेंट ब्रीडिंग हो, पॉलीप्लॉइडी हो, टिश्यू कल्चर हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो ये 6 टॉपिक थे, इनका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद जो है इनको मैं अलग अलग ढंग से इसको जो है पॉलीप्लॉइडी का बहुत ज़्यादा डिटेल अलग से डिस्कस करूँगा, टिश्यू कल्चर का बहुत ज़्यादा डिटेल अलग से, और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब मुझे बहुत ब्रेथ लेवल पे जो है आज जो है एमएससी प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर अपने आप में एक जो है पूरा जो है एक डिवीजन बन चुका है। और प्लांट टिश्यू कल्चर से आज हमारे पास कई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमारे पास कई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या म्यूटेशन से जो कई अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, इसको जो है इसको जो खाना चाहिए। इस खाने के लिए जो है जो भी जो साइंटिस्ट जो है जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, वो जो है ये क्रॉप को डेवलप करते हैं ताकि जो हमें अच्छी ईल्ड मिले, अच्छा प्रोड्यूस मिले। तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कहलाता है। थैंक यू।